यूनिक माने डाटा ये रहा, देखो ये रहा ए, इधर भी है इधर भी है, तो ये 3 बार है। लेकिन यूनिक क्या हुआ, यही हुआ ना बस, बाकी तो डुप्लीकेट है। अब मुझे यूनिक काउंट करना है कि इसमें यूनिक काउंट करना है, किससे निकालना है मुझे यूनिक काउंट। देखो यूनिक काउंट कैसे करेंगे, मैंने सम लगाया, फिर 1 किस लिए होता है, यूनिक के लिए होता है ना, 2 होता है डुप्लीकेट के लिए, 3 होता है डुप्लीकेट के लिए, 4 भी डुप्लीकेट के लिए, बस 1 यूनिक के लिए होता है। तो मैंने 1 लिखा, काउंट इफ नेम कॉमा नेम के बराबर, तो ये काउंट कर दे। ये क्या करेगा, 1 को काउंट करेगा और सम को दे देगा, माने 1 को काउंट करेगा, जो सिंपल एंटर में वो नहीं आएगा। इसमें क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, तो ये आपका आ जाएगा, यूनिक काउंट कर देगा। देखो यूनिक 4 ही तो है, एक ए, बी, डी 3 और एक सी 4, बाकी डुप्लीकेट को ये काउंट नहीं करेगा। अगर ये कह रहा है मुझे निकालना है यही फंक्शन किससे, सम प्रोडक्ट से, तो मैं लिखूँगा सम प्रोडक्ट और 1 लिखा यूनिक के लिए और यहाँ लिखा काउंट इफ और वही फंक्शन लिख दिया। तो निकालने के बाद ये क्या करेगा, सम प्रोडक्ट को दे देगा, तो देखो ये निकल जाएगा 4 है। अब इसमें क्या करना है, ये कह रहा है लास्ट रो यूज, माने लास्ट रो नंबर यूज। अब मुझे तो पता नहीं लास्ट रो नंबर कौन सा यूज है, तो मैं इसे नीचे करता हूँ। लास्ट रो यूज में क्या है, लास्ट रो यहाँ लिखा है ना मैंने, यहाँ केजरीवाल, तो ये कहाँ कौन से नंबर पे है ये निकल जाए, माने ये निकल जाए रो नंबर, सेल नंबर कौन सा, रो नंबर कौन सा है, मतलब लास्ट डाटा यूज़ किया गया। तो ये लास्ट डाटा यूज़ किया गया है वो निकालना है मुझे, तो लास्ट डाटा कौन सी रो में है वो निकालना है। तो मैंने यहाँ क्या लगाया, देखो यहाँ लिखा लास्ट रो यूज, तो मैंने यहाँ लिखा इक्वल टू मैक्स ए बराबर ए। तो ए क्यों लिखा मैंने पता है, कि ये पूरा कॉलम लिया है, पूरा कॉलम, ये नहीं लिया 1 नहीं लिया, A1 नहीं लिया, ए माने पूरा कॉलम। क्या, नॉट इक्वल टू, अगर बीच में ब्लैंक है इसको छोड़ दे, फिर क्या करें, मुझे रो काउंट करना है, कौन सा, जो ए कॉलम का, पूरा ए कॉलम का। तो मैं एंटर मारूंगा तो ये आ जाएगा कि वो कौन सी पोजीशन में है, सेल नंबर रो नंबर कौन सा है। अभी कह रहा है ये निकालना है ऑल मार्क्स ऑफ ए, ये जो ए स्टूडेंट है, ये ए के एक में इतने हैं 123, ए के एक में इतने हैं, ए के एक में इतने हैं 124। तो मुझे ये निकालना है, ये जो ए है ना इसका मार्क्स और इसका मार्क्स निकालना है और इसका मार्क्स निकालना है, तीनों का मार्क्स निकालना है। तो मैंने क्या लगाया यहाँ पे, देखो यहाँ लिखा, मैंने लिखा सम प्रोडक्ट और यहाँ नेम लिखा, नेम मैंने उसको नाम दिया नेमिंग नेम से। फिर क्या लिखा, B38, तो B38 में क्या है, B38 में ये है। अब मैं ये है ना सम प्रोडक्ट में क्या होता है, रेंज क्राइटेरिया, रेंज क्राइटेरिया, फिर मल्टीप्लाई बाई हेल्पिंग कॉलम। अब ये हेल्पिंग कॉलम मैंने लिया क्या है, देखो हेल्पिंग कॉलम इधर है, मैं इसको एंटर मारता हूँ, देखो हेल्पिंग कॉलम इधर है, इसको मेजर करता हूँ। अब ये जो यहाँ पे ये रहा हेल्पिंग कॉलम, इसको यूज़ किया है। हेल्पिंग कॉलम क्यों यूज़ किया गया है, देखो काउंट इफ मैंने 2 बार भी है ना, एक बार है, 2 बार है, 3 बार है। तो 1 किस लिए होता है, यूनिक के लिए, 2 किस लिए होता है, डुप्लीकेट के लिए, 3 होता है डुप्लीकेट के लिए। तो मैंने लिखा काउंट इफ और यहाँ लिखा A2 बराबर हो A2 के, तो उसे काउंट कर दो। मैंने इसे सेलेक्ट किया और इसे कंट्रोल D कर दूँगा तो ये निकल जाएगा। 1 के लिए यूनिक है, तो ये B लिखा, 2 के लिए क्या डुप्लीकेट है, तो मुझे यूनिक निकालना है, ठीक है यूनिक। अब देखो इसमें मैंने क्या लगाया, मैं लिखा सम प्रोडक्ट नेम मैंने उसको लिया नेमिंग नेम से, B38 ये लिया, ये रेंज हो गया, क्राइटेरिया हो गया। फिर इसको फ्रीज किया, फिर मल्टीप्लाई बाय हेल्पिंग कॉलम उसको नाम दिया मैंने, क्या हो, इक्वल टू रो A1। तो A1 में क्या है, A1 में ये है, नेम निकालना है मुझे। तो क्या करें, मल्टीप्लाई मार्क्स, माने ये क्या है, वैल्यू, माने मार्क्स किसका निकला, वैल्यू तो निकलेगा। अब इसमें एंटर मार देंगे तो ये आ जाएगा। अब आने के बाद इसे ये नहीं रहेगा, सेलेक्ट करना, कंट्रोल D करना, तो ये ए वाले के मार्क्स आ जाएंगे। 123 है, एक में एक है, एक में है। ये कंप्लीट हो गया। जब ये कर लोगे तो बताना, फिर मैं इसके बाद ये बताऊँगा, ये सारी काउंट इफ और प्लस सम प्रोडक्ट। देखो कंपनी के कुछ नाम है, देखो ये जो है ना, अगर ये जो ये डाटा है, इसमें आपका क्या है कि ये फंक्शन लगा हुआ है, मैंने इसमें लगा रखा है सम प्रोडक्ट,
देखो सम्पोर्टेट में क्या होता है, काउंटिव में क्या होता है, कुछ कंपनी के नाम है। अगर मैं इसको बंद कर दूँगा जो फाइल खुली होगी तो वो क्या होगा, ये काम नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ कंपनी का नाम चेंज करता हूँ, मैंने कर दिया यहाँ पे, और कौन सी थी, EXL था ना, EXL का, देखो ये आ गया, ये आ गया 5 है EXL, और ये नहीं आया। ये क्यों नहीं आया, क्योंकि ये बंद फाइल है। जो फाइल बंद हो गई ये उस पर काम नहीं करेगा, और ये बंद फाइल में भी कम करेगा। ये बंद जो हो गई फाइल फिर भी उसमें से काउंट करके बता रहा है। तो मैंने यहाँ पर देखो क्या लगाया, काउंटिव। काउंटिव में क्या, जो भी कंपनी का डाटा था पूरा, फिर इसमें यहाँ से काउंट है, यहाँ से मैं लिखा A2 से A15 और यहाँ लिखा D8। तो फंक्शन क्या है, बस ये है कि A2 से A15 में जो डाटा होगा उसमें मुझे क्या करना है, D8। D8 में क्या है, ये है। देखो अब इसको मैं करके दिखाता हूँ, ऐसे समझ में नहीं आएगा। जैसे समझो ये फंक्शन था, ठीक है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसे कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इसको अपनी सीट में ले गया, मैंने कंट्रोल N किया, यहाँ कंपनी का नाम लिख दिया, कंपनी नेम, इसमें लिखा है EXL CSC CSC, और यहाँ पर लिख दिया EXL दोबारा। फिर मैंने यहाँ पर EXL दोबारा लिख दिया, ठीक है, EXL, और यहाँ लिखा CSC, और यहाँ लिख दिया और SCL, ऐसे ये नाम है कंपनी का, SCL। अब मुझे क्या करना है, उस फंक्शन से काउंट करना है। ये जो है ना यहाँ पे, इसे पेस्ट मारा, तो मुझे निकालना क्या है, देखो मुझे निकालना ये है कि इस फंक्शन से अगर मैं इसको यूज़ करता हूँ, आउटपुट ये है, ये दो चीज़ निकालना है, एक सम्पोर्टेट से, एक काउंटिव से। तो मैं इधर गया और यहाँ जाके मैंने पेस्ट मारा, मुझे ये निकालना है। अब देखो ये सम्पोर्टेट, तो इन दोनों में डिफरेंट क्या है, दोनों का फ़ायदा क्या है। देखो फ़ायदा ये है, अगर मैं काउंटिव से काउंट करता हूँ, मैं लिखा इक्वल टू काउंटिव, ये पढ़ा रखा है ना। काउंटिव में क्या मांगता है, रेंज और क्राइटेरिया। रेंज में क्या लिया, A2 से A15। A2 में क्या है, ये है, और A15 तक डाटा ले लिया, ये इसमें से काउंट करना। F4 क्या काउंट करना है, मुझे काउंट करना है D8। तो D8 में क्या है, D8 में जो कंपनी का नाम होगा, माने क्राइटेरिया। क्राइटेरिया में मैंने जैसे EXL लिखा है तो EXL ले लूँगा, यहाँ पर जैसे यहाँ ले लिया, यहाँ पर यहाँ ले लिया। अब इसे एंटर मारा तो देखो ये काउंट नहीं कर रहा। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ अगर EXL, तो EXL कितनी बार काउंट कर रहा है, 3 बार है ना, देखो 1 2 3। और ये देखो ये भी काउंट कर रहा है, EXL कितनी बार है, 5 बार। ये EXL में लिखा, ये तो दूसरी फाइल है, ये तो इसका फंक्शन है नहीं, अभी तो हमने ये निकाला है, ये निकल गया। अब अगर मैं इससे निकालूंगा और मैं इस फाइल को जैसे बंद कर देता हूँ, मैं इस फाइल को, डाटा यहाँ है, डाटा यहाँ है। अब मैं इसको देखो, ये डाटा यहाँ पर है, मुझे ये फंक्शन इसमें ही लगाना था, ये फाइल यहाँ थी, तो मुझे ये फंक्शन लगाना था, न्यू फाइल लेनी थी, ये न्यू फाइल है, ठीक है, मुझे यहाँ लगाना था। और डाटा किस में है, दूसरे इसमें, डाटा दूसरी फाइल में है, और मुझे लगाना है यहाँ पर न्यू शीट में। तो मैंने क्या करा, इसे सिलेक्ट किया, वो देख रहा है, बोलो कॉपी, इसमें गया और यहाँ जाके मैंने पेस्ट मार दिया, ऐसे मैंने पेस्ट मारा, मुझे ये निकालना, ठीक है। मैंने क्या कहा था कि मुझे निकालना उस सीट से, तो मैंने ये लगाया ना काउंटिव, तो और काउंटिव में कंडीशन होता है, तो इक्वल टू काउंटिव लिया। अब ये कह रहा रेंज, तो रेंज कहाँ जाऊँगा, उस फाइल में जाऊँगा। कैसे जाऊँगा, ओल्ड टैब से। ओल्ड टैब से क्या, मैंने इसको सेलेक्ट किया, ये दूसरी सीट से मैंने लिया ऐसे। फिर क्या करूँगा, कॉमा, मुझे क्या चाहिए, क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मैंने इसमें किया अपनी सीट में कि मुझे ये चाहिए, ये EXL कितनी बार है, F7, ठीक है। अब यहाँ पर एंटर मारेंगे तो ये आ रहा है, 3 बार है, 3 बार है ना। अगर समझो मैं इस फाइल को ये सेव कर दिया, कोई भी नाम से मैंने सेव किया, इसमें डिफरेंट बता रहा हूँ कि दोनों में डिफरेंट क्या है। मैंने इसको सेव करा दिस PC एंड डेस्कटॉप, सेव, और सेव में जाके इसको सेव करा दिस PC एंड डेस्कटॉप। डेस्कटॉप में यहाँ करेंगे, यहाँ जाएंगे डेस्कटॉप में, और इसको सेव कर दिया मैंने MM नाम से
सेव कर दिया, हो गया सेव। अगर मैं समझो इस MM की फ़ाइल को बंद कर दिया ऐसे, देखो बंद कर दिया तो मैं क्या होगा, मैंने बंद कर दिया। अब मैं यहाँ कंपनी का नाम चेंज करता हूँ। और भी कौन सी कंपनी लिखी मैंने? CSC। देखो ये काउंट नहीं कर रहा। ये कहने का मतलब मैं ये समझा रहा हूँ जो काउंट इफ है ये बंद फाइल पर काम नहीं करता, लेकिन सम प्रोडक्ट काम करता है। अब देखो मैं इसी को उस फाइल को ओपन करता हूँ, क्या नाम था फाइल का? अब मैं सम प्रोडक्ट पे समझा दूँ। देखो यहाँ लिखा सम प्रोडक्ट, और ये डैट डैश क्यों करा? क्योंकि वो अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट को मुझे वैल्यू में कन्वर्ट करना है, नंबर में। तो इसके लिए मैंने ये बताया था, और भी बताए थे 5-6 चीज़, वो भी लगा सकते हैं, +0 भी लगा सकते हैं। ये लगा डैट डैश। फिर मैंने क्या लिया, A2 से A15 क्या हो, डाटा जो दूसरी कंपनी है, और इक्वल टू F7 में क्या है, ये है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो फंक्शन है देखो, आप दोनों में डिफरेंट दिखाता हूँ। ये सिलेक्ट किया और इसे कॉपी किया, वो बंद फाइल में काम नहीं करेगा, ये बंद फाइल में भी काम करेगा। अब देखो मैं यहाँ पर, अब मैं सम प्रोडक्ट से लगाता हूँ। मैं यहाँ पर गया और मैंने फाइल बंद है, वो खुली है बंद है? MM वाली बंद है ना। पहले खोल लेता हूँ, तो काम तो मुझे उसी में करना है ना। ओपन MM, खुल गई फाइल। अब इसके बाद क्या करूँगा, देखो मैं इसमें गया अपनी फाइल में। अब मुझे सम प्रोडक्ट से निकालना है, तो मैंने लिखा यहाँ पर सम प्रोडक्ट। अब यहाँ पर लिखा डैट डैश, वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए उसको, क्योंकि वो अल्फ़ाबेट है, ब्रैकेट क्लोज, और ये लिखा A2 से A15। तो मैं क्या करूँगा, ऑल टैब से जाऊँगा अपनी वाली फाइल में और इसको सिलेक्ट करूँगा। ये हो गया सेलेक्ट करने के बाद फिर मैं क्या करूँगा, वापस अपनी फाइल में गया, मैंने डाटा ले लिया। अब डाटा लेने के बाद क्या करेंगे, इक्वल टू, और यहाँ लिखेंगे F7 में क्या है, ये है ना, ये लेंगे और 2 बार ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर मारा तो यहाँ 2 बार है। अगर समझो मैं उस फाइल को बंद कर देता, ये फाइल थी, अगर मैं इसको क्लोज कर देता, देखो इसे क्लोज किया, अब कंपनी का नाम चेंज करता हूँ, मैं ये एक्सेल लिखता हूँ, उसे काउंट करना है EXL। देखो दोनों डिफरेंस समझ में आ गया। माने ये सम प्रोडक्ट बंद फाइल में भी काम करेगा, लेकिन काउंट इफ बंद फाइल में काम नहीं करेगा। जो ओपन होगी फाइल, अगर मैं उस फाइल को ओपन कर लूँगा तो ये उस पर काम कर लेगा। देखो MM ओपन किया तो देखो उस पर काम करने लग गया, अपने आप ही काम करने लग गया। तुम्हें पता है कि